चलिए हम बात कर रहे हैं मॉसबी के क्वेश्चन नंबर 157। हम सॉल्व कर रहे हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग मॉसबी की और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 157 की। ये कह रहा नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद एन इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम। इम्पेयर्ड इम्यून सिस्टम को एक मरीज का है जिसको एक नर्स देख रही हैं। विच ब्लड प्रोटीन एसोसिएटेड विद इम्यून सिस्टम इज इम्पॉर्टेंट फॉर द नर्स टू कंसिडर। वो कह रही है कौन सी ब्लड प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है पेशेंट के इम्यून सिस्टम के लिए। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ। एल्ब्यूमिन बच्चे एक प्रोटीन होती है ब्लड में जो रिस्पॉन्सिबल होती है किसी भी व्यक्ति में ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। तो अगर आपको प्रश्न आए, कई बार पूछा जाता है ऑनकोटिक प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कौन सी प्रोटीन होती है? एल्ब्यूमिन, मोस्टली एल्ब्यूमिन होती है बच्चे। चलिए ग्लोब्यूलिन की बात करें तो ग्लोब्यूलिन हेल्प करता है, यही तो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। ग्लोब्यूलिन हेल्प करता है इम्यून सिस्टम में, यानी कि एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन किससे होगा बच्चे? ग्लोब्यूलिन से। एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन किससे होता है? ग्लोब्यूलिन से। थ्रोम्बिन आपने देखा होगा रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए होता है बच्चे? क्लॉटिंग के लिए। क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है थ्रोम्बिन। और लास्ट में हम पढ़ेंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीजन कैरिंग के लिए, कैरिंग। सो इन चारों में से आप ये समझ पा रहे होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ इम्यून सिस्टम को बनाने वाली प्रोटीन जिसका नाम है ग्लोबुलिन। तो इसका आंसर जाएगा ग्लोब्यूलिन। इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सी प्रोटीन होती है? ग्लोबुलिन। चलिए देखते हैं हमारे एंटीबॉडीज से बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज की क्लास के बाद एंटीबॉडी से हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सबसे पहले बात करते हैं IgG की। याद रखना अगर किसी व्यक्ति को क्रॉनिक इलनेस है, एक प्रश्न ये भी आता है कि सबसे लेट अगर कभी किसी व्यक्ति को कोई इन्फेक्शन हुआ तो सबसे लेट में कौन सी एंटीबॉडी आती है बच्चे? IgG। ये अपने नोट्स में मेंशन करिएगा। दूसरा पॉइंट ये मेंशन करिएगा कि सबसे लेट में तो आती है, लेकिन सबसे लंबे समय, सबसे लॉन्ग टाइम तक कौन ब्लड में रहती है? IgG। यानी कि किसी व्यक्ति को अगर क्रॉनिक इलनेस है, लंबे समय तक इलनेस है, तो उस व्यक्ति में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी? IgG। तीन बातें, सबसे लेट आती है, सबसे लंबे टाइम तक रहती है, इसलिए क्रॉनिक इलनेस के कंडीशन में क्या देखने को मिलेगी? IgG। लार्जेस्ट इन नंबर, बहुत बारी पूछा गया है कौन सी एंटीबॉडी सबसे ज़्यादा अमाउंट में ब्लड में पाई जाती है? आंसर जाएगा IgG। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। और पास द प्लेसेंटा, ये तो अपने आप ने शायद हजारों बार नॉट सेट एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है कि प्लेसेंटा को कौन क्रॉस करेगी? IgG। सबसे लार्जेस्ट नंबर में कौन सी है? IgG। क्रॉनिक इलनेस में क्या देखने को मिलेगा? IgG। सबसे लेट कौन सी अपीयर होती है? IgG। और सबसे लंबे टाइम तक कौन सी रहती है? IgG। चलिए आगे बात करते हैं एक्यूट इलनेस की। तो एक्यूट इलनेस में मेरी बात याद रखना बच्चों, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है, अभी अभी कोई एक्यूटली कोई इन्फेक्शन हुआ है, उस कंडीशन में उस व्यक्ति के अंदर IgM एंटीबॉडीज़ का लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो अगर IgM किसी की बॉडी में बढ़ा हुआ है तो दर्शाता है कि इस व्यक्ति को अभी अभी रिसेंटली इन्फेक्शन हुआ है, एक्यूट इलनेस। सेकंड, लार्जेस्ट इन साइज। बच्चे इसका जो साइज होता है IgM का वो सबसे लार्जेस्ट होता है। ये कई बारी प्रश्न पूछा हुआ है कि लार्जेस्ट साइज किस एंटीबॉडीज का होता है? आंसर जाएगा IgM। और थर्ड वन जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि वो कौन सी एंटीबॉडी है जो सबसे पहले डिटेक्ट होती है, फर्स्ट एंटीबॉडी जो डिटेक्ट होती है आफ्टर इन्फेक्शन। यानी कभी भी किसी व्यक्ति में अगर इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहले ब्लड में कौन सी आती है बच्चे? IgM। चलो यहीं से मैं इससे बनने वाले एक दो और प्रश्न आपको बता देता हूं कि बच्चे अगर वो आपसे पूछे फीटस में सबसे पहले कौन सी अपीयर होती है, आंसर जाएगा IgM। क्योंकि 20 वीक के अराउंड जब बच्चा फीटस होता है
तो 20 हफ्ते के अराउंड 20 वीक्स के अराउंड फॉर्मेशन होता है IgM एंटीबॉडीज़ का। और एक और प्रश्न वो कई बार एग्जामिनेशन में पूछता है कि अगर कोई न्यूबॉर्न है और उस न्यूबॉर्न जैसे ही उसका डिलीवरी हुई या बर्थ हुआ, उसकी ब्लड में अगर IgM बढ़ी हुई है तो समझ जाओ उस बच्चे को क्या है, उस बच्चे को है कंजनाइटल इन्फेक्शन। ये याद रखना, कंजनाइटल इन्फेक्शन है उस बच्चे को, या फिर टॉर्च भी हो सकता है, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, रूबेला, साइटोमेगालोवायरस एंड हर्पिस। तो या तो माँ को टॉर्च होगा या फिर बच्चे में ये जाहिर सी बात है कि अगर मदर में इन्फेक्शन होगा तो ही न्यूबॉर्न को होगा। तो इन सारी कंडीशंस में आपको IgM एंटीबॉडी याद रखनी है। ये प्रश्न पूछा हुआ है, अगर न्यूबॉर्न में IgM का लेवल बढ़ा हुआ है तो यह दर्शाता है कि उस बच्चे को इन्फेक्शन है। चलिए IgE की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के सामने आते हैं। चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क हो, चाहे वो म्यूकस हो, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो सलाइवा हो, चाहे वो टीयर्स हो, इन सब सीक्रीशंस में क्या पाया जाता है? IgA एंटीबॉडी, और इसीलिए इसको सिक्रेटरी एंटीबॉडी भी कहा जाता है। ब्रेस्ट मिल्क, म्यूकस, ब्लड, सलाइवा एंड टीयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। IgE अपने आप में वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो पूछेगा हाइपर सेंसिटिविटी की कंडीशन में, या फिर ऐसी कंडीशन जिनमें आपको मरीज में एलर्जी देखने को मिलेगी। इन एलर्जिक कंडीशन में कौन सी एंटीबॉडी बढ़ी हुई मिलती है? तो उत्तर जाता है IgE। एलर्जिक कंडीशन में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, एलर्जी में कौन सी एंटीबॉडी? IgE। हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सी एंटीबॉडी? IgE। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं IgD की। तो बच्चे याद रखना, IgD से याद रखना डिफ्रेंशिएशन करवाता है, और ये किसका डिफ्रेंशिएशन करवाता है? बी लिम्फोसाइट्स का। बी लिम्फोसाइट्स के डिफ्रेंशिएशन के लिए कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर जाता है IgD। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर वो आपसे पूछा जाए विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम पैरासाइट, पैरासाइट से कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? आंसर जाएगा IgE। पैरासाइट में IgE। उसके बाद पूछा जाएगा हाई IgE लेवल, अगर IgE का लेवल बढ़ा हुआ है किस चीज़ को बताती है बच्चे? ये पैरासिटिक इन्फेक्शन, एलर्जिक रिएक्शन को भी बताती है। और अगर दोनों ऑप्शन में नहीं देगा, पैरासिटिक इन्फेक्शन प्लस एलर्जिक रिएक्शन दोनों को बताती है हाई IgE लेवल। नेक्स्ट है कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है? सबसे कॉमन क्वेश्चन है, शायद हजारों बार पूछा गया है, IgG। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन कौन सी एंटीबॉडी करती है? आंसर जाता है IgM ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया से बचाती है। नेक्स्ट, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन डिफ्रेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? बी लिम्फोसाइट की। तो मैंने आपको बताया डी से डिफ्रेंशिएशन, डी से IgD। नेक्स्ट, कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन सबसे फर्स्ट आती है आफ्टर एक्सपोजर ऑफ एंटीजन? जब भी शरीर में कोई एंटीजन आता है उस कंडीशन में सबसे पहले आने वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है बच्चे? IgM। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सी होती है? IgA। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन रिस्पॉन्सिबल होती है एलर्जिक रिएक्शन के लिए? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए IgE। और कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉनिक इलनेस को बताती है बच्चे? बताओ कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन क्रॉनिक इलनेस को बताएगी? तो आंसर जाएगा IgG। आज के बाद आपका इम्यूनोग्लोबुलिन से कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए थैंक यू। इस स्लाइड में इतना ही।